आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरुष नियुक्तियाँ। ठीक है, यानी कि हम लोग जितने भी अभी हम लोग 2 ऑलरेडी एडिटोरियल करेंट अफेयर्स का वीडियो हम लोग कर चुके हैं। तो इसमें मैं बता दूं कि करेंट अफेयर्स में आपको यहाँ से आपको ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों रूप से दोनों ही हम लोग कर चुके हैं। महिला नियुक्ति, यानी कि महिला में कौन सा नियुक्ति था, किसका नियुक्ति हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय में किसका नियुक्ति, राष्ट्रीय में यानी कि भारत में, भारत के अदर देश में भी इंडियन लोगों की नियुक्ति हुई है। तो ये 2 प्रकार से हम लोग देख चुके हैं और आज जानने वाले हैं हम लोग इसको भी हम लोग 2 प्रकार से देखेंगे, जैसे कि राष्ट्रीय को अलग करके और आपको अंतर्राष्ट्रीय को अलग करके। ठीक है, तो दोनों को 2 प्रकार से देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय को, उसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैं बता दूं कि यहाँ से आपको क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चंस रखे ही जाते हैं। शायद ही किसी एग्ज़ाम में जो कि आपको यहाँ से क्वेश्चंस ना मिले, ना तो आपको बहुत सारे एग्जामों में, सारे एग्जामों में कहीं ना कहीं 1 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली रहते हैं। तो बहुत ही छोटी सी वीडियो है और बहुत ही ईजी से क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन क्वेश्चंस हैं, सारा मैं डिटेल्स बताता चलूँगा, आपको एक बार ज़रूर देख लेना है। क्योंकि करेंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि आप मुज़बानी कहीं पे रख सकें, या ध्यान दीजिएगा आपके लिए यहाँ पे ट्रिक अवेलेबल नहीं है। मैं सारा डीपली बताऊंगा और आपको डीपली ही पढ़ना होगा ताकि आपको सारे सीखने को मिले और सीख पाए अच्छे तरह से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यह क्लास आपको ओपन लाइव स्टडी के माध्यम से आपको रोज़ाना एक वीडियो जरूर दी जाती है। तो करेक्ट, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक संघाई के अध्यक्ष कौन बने हैं। ध्यान दीजिएगा, यह आपको पुरुष वाले पूछे जा रहे हैं, यहाँ से आपको सिर्फ पुरुष वाले ही देखने को मिलेंगे। तो मार्कोस ट्राइजो जो है यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक, यहाँ पे जैसे कि NDB, ठीक है, शॉर्ट नेम में भी आगे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि NDB का संघाई अध्यक्ष कौन है, संघाई अध्यक्ष कौन है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, मार्कोस ट्रायोजी। क्या हो जाता है, मार्कोस ट्रायोजी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन है। अस्थायी का मतलब होता है जो वहाँ पे स्थायी, यानी कि कंप्लीट रूप से वहाँ पे स्थापित कर दिया हो, उस प्रकार से एक अस्थायी और अस्थायी के, जैसे कि किसी को हटा बढ़ा कर सकते हैं कि कुछ दिनों के लिए किसी को बनाया जाता है अध्यक्ष, तो उसको अस्थायी कहते हैं, और उसको परमानेंट बना दिया जाता है, उसको अस्थायी करते हैं। यानी कि एक लिमिटेड, हम 5 साल को बोले तो भाई आपको 5 साल के लिए बना ही दिए, बीच में नहीं हटा सकते, और आपको बोल दिए कि अस्थायी के लिए, यानी कि आपको 5 साल के बीच में कभी भी हटा सकते हैं। तो ये कौन है, संयुक्त राष्ट्र के भारत के जो राजदूत बने हैं कौन है, तो इंद्रमणि पांडे। कौन है, इंद्रमणि पांडे बने हैं। ठीक है, अगला है ADB के उपाध्यक्ष कौन है। ध्यान दीजिए, ADB का उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष कौन है, अशोक लवाला। अशोक लवाला है जो कि ADB का अध्यक्ष है। ADB का फुल फॉर्म क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है, अब यहाँ पे मैंने बताया था एशियन डेवलपमेंट बैंक, यहाँ पे इसका हो जाएगा। जिनका स्थापित कब हुआ था भाई, तो इन्हें 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। कौन से बैंक को, तो भाई यह बैंक आपको ADB का उपाध्यक्ष जो है अशोक लवाला, और यहाँ पे ADB का स्थापित किया गया था। ठीक है, ADB का स्थापित किया गया था 19 दिसंबर 1966 को। याद रखिएगा, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। इसका अगर केंद्र या इसका आपको कंट्री बोला जाए, या इसको आपको बता सकते हैं कि इसका शाखा या इसका मेन ब्रांच, हेड ब्रांच बोले तो मनीला में होता है। कहाँ पे, मनीला में, ये भी याद रखिएगा। पूछेगा इसका हेड ब्रांच कहाँ है, तो मनीला में। कब स्थापित किया गया, तो 19 दिसंबर 1966 को। इसका उपाध्यक्ष कौन है, तो अशोक लवाला। यहाँ से इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजेश खुल्लर विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक है। किसका, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन है, तो राजेश खुल्लर है। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व बैंक यानी बैंक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन 1-2 रखे ही जाते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे निकले, ADB के कार्यकारी निदेशक कौन है, ADB, और यहाँ से 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए हैं। यहाँ पे अध्यक्ष हो गया, निदेशक हो गया उसका उपाध्यक्ष हो गया। ठीक है, समीर कुमार खुर्रे। क्या हो जाता है, ADB का कार्यकारी कौन है, समीर कुमार खुर्रे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे
आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? हमने इसके पूर्व भी एक क्वेश्चन हम लोग किए थे कि आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो वहाँ पर हम लोग क्वेश्चन किए थे GS लक्ष्मी, ठीक है, GS लक्ष्मी, ठीक है, ये क्वेश्चंस किए थे। और यहाँ पे आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? मनोज सहनी है। कौन है? कार्यकारी यानी कि कार्य करने वाला, तो मनोज सहनी है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, जो कि सारे देशों को एक साथ मिलाकर जो मैच खिलाए जाते हैं उसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं। क्लब मत बोलिएगा, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। वहाँ पे आपको ऑप्शन जब 4 नंबर ऑप्शन देंगे तो इंटरनेशनल काउंसिल, क्लब या अदर ऐसे बनाकर आपको ऑप्शन दे सकते हैं। अगला प्रश्न है फीफा परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ध्यान दीजिएगा, फीफा परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो भाई प्रथम भारतीय है प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल पटेल। अब ये फीफा क्या है? तो सभी को पता है कि फीफा एक फुटबॉल का एसोसिएशन टीम है जिसको कहते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि इसका एक और नाम है फीफा का, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, याद रखिएगा। पूछा जाता है, फुल फॉर्म भी पूछ देगा आपको, कोई गारंटी नहीं है भाई पूछने वाले को क्या कहें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा जा गया है विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष कौन है? ध्यान दीजिएगा, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक जो बोलते हैं, जहाँ से हम लोग आरबीआई के थ्रू हम लोग मतलब सरकार जो लोन लेती है या कार्य करने के लिए पैसे जो उधार मांगती है, तो विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डेविड आर मालपस बनते हैं। कौन बनते हैं? डेविड आर मालपस। अगला है यूएनओ महासभा के 75वें अध्यक्ष कौन है? अभी तक 75 बन चुके हैं, तो 75वें अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, जो कि आपको ये हाल फिलहाल में करंट में बना है और ये करंट आपके लिए एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में आपको 2019 से लेकर सितंबर 2020 28 सितंबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट लेवल के करंट अफेयर्स आपको लगातार इस क्लास में देखने को मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में मैं 25 आपको सेट भी कराऊंगा, जिसको लाइव आपको आकर टेस्ट देना है। तो पहले यहाँ से क्लास कीजिए, फिर आपको टेस्ट देना है। क्या हम लोग किए हैं? वीएनओ महासभा के 75वें अध्यक्ष कौन बने हैं? वोल्कान बोजागर, ठीक है। क्या होता है? वोल्कान वोजकीर, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल फॉर्म होता है। पूछेगा यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न निकल के आता है सभी की स्क्रीन पे एक बार फिर से, आईएमएफ का प्रबंध निदेशक कौन है? प्रबंध निदेशक यानी कि आपको एक्चुअली क्या होता है, हर चीज़ का प्रबंध या आयोजन या उसको डिस्कशन करने के लिए या कुछ अगर सामग्री घटे तो उसको लाने या उसको कंप्लीट रूप से पूर्ण करने के लिए एक निर्देशक और एक प्रबंध बनाया जाता है, जिसका नाम क्या होता है? क्रिस्टालिन जॉर्जिएवा। क्या नाम है? क्रिस्टालिन जॉर्जिएवा, ठीक है। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं इसको, इसके अंदर कितने कंट्री होते हैं? तो याद रखिएगा, इसके अंदर 189 कंट्री को शामिल किया जाता है आईएमएफ के अंदर, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर 189 कंट्री को शामिल किया जाता है और सभी कंट्री के अलग अलग कामों को निर्देश दिया जाता है और सारे कंट्री अलग अलग अपने काम को एकाएक करके निभाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मात्सुगु असाकावा कौन है? तो एडीबी के नए अध्यक्ष। ध्यान दीजिएगा, हमने इसके पहले ही हम लोग सभी कुछ पढ़ चुके हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो उपाध्यक्ष थे तो उनको अशोक लवाला थे और एडीबी के कार्यकारी निदेशक समीर कुमार खर्रे और एडीबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मात्सुगु असाकावा है। क्या नाम है भाई, कैसा कैसा नाम देते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस भी रखे जाते हैं भाई, ऐसा नाम होता है कि आपको क्या कहें, कैसे ट्रिक बनाएं इसका। चलिए अगला है एफआईसीसी के अध्यक्ष कौन है? अब एफआईसीसी क्या होता है? ऐसा तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एफआईसीसी कहते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या होता है? एक बार और देखते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
इसको स्थापित किया गया था 1927 ईस्वी में। पूछेगा FICC के अध्यक्ष कौन है, तो संगीता रेड्डी है। कब स्थापित किया गया, तो 1927 में स्थापित किया गया था। अगला देखते हैं UNDP के अध्यक्ष कौन है। अब देखिए शॉर्ट नेम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसका लॉन्ग नेम बहुत बड़ा है, छापने में भी भाई बहुत परेशानी होती है। तो आपको मैं बता दूं कि UNDP का अध्यक्ष कौन है, अचीम स्टेनर है। कौन है, अचीम स्टेनर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट क्या होता है, आपको प्रोग्राम होता है। डेवलपमेंट कीजिए या इन्वायरमेंट कीजिए, दोनों हो जाएंगे यहाँ पे। गॉट इट, याद रखिएगा। अगला है अल्फ़ाबेट के CEO कौन है। अल्फ़ाबेट के CEO कौन है, अल्फ़ाबेट का CEO कौन है, तो आप याद रखिएगा अल्फ़ाबेट का CEO आपको अरविंद कृष्ण है। ये क्वेश्चन तो हाल फिलहाल में पूछा भी गया था और आज से ही स्टार्ट हो गए हैं SSC का एग्ज़ाम। जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जो CHSL का ठीक है फॉर्म भरे हैं, वो जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। IBM का CEO कौन है, तो अरविंद कृष्ण है। ठीक है, याद रखिएगा IBM का CEO कौन है, अरविंद कृष्ण है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के अध्यक्ष कौन है। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के अध्यक्ष कौन है, तो अब्दुल कावी यूसुफ है। कौन है, अब्दुल कावी यूसुफ है, जो कि ICJ का क्या है, अध्यक्ष है। यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अध्यक्ष कौन है, अब्दुल कावी यूसुफ है। यानी कि आपका बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल आपके एग्ज़ाम हॉल में करेक्ट रहेगा। बहुत सारे अगर यही 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दे दे तो क्या कीजिएगा, आपको एक ही ऑप्शन चूज़ करना होगा और यहाँ पे आपका अब्दुल कावी यूसुफ बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे IMF के भारत के कार्यकारी निदेशक कौन है, ध्यान दीजिएगा। IMF तो हम लोग जान गए हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसमें 189 कंट्रीज होते हैं और हर एक कंट्रीज का अलग अलग काम और हर एक कंट्री का अलग अलग कार्यकारी निदेशक होते हैं। यानी कि एक चुने जाते हैं, जैसे कि हम लोग प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी जी को चुन लिए कि भाई भारत के चौकीदार बन गए हो आप, तो भारत को रक्षा करो, रक्षा के अवसर को भारत को ही बेच डालेगा। तो भाई इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि IMF भारत के कार्यकारी निर्देशक कौन है, तो किसको बनाया गया। 189 में से भारत भी एक शामिल होता है, जिसमें इसका भी कार्यकारी निदेशक है, तो सुरजीत एस भल्ला को बनाया गया है यहाँ पे कार्यकारी निदेशक। अगला है UNEP के कार्यकारी निदेशक कौन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसका क्या होता है, UNEP का कार्यकारी निदेशक कौन है, तो इंगर एडर्सन है। UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक, गॉट इट। यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ये करेक्ट हो जाता है। ठीक, अगला है अमेरिका के नए राष्ट्रीय सलाहकार, सुरक्षा सलाहकार। ध्यान दीजिए, सुरक्षा का मतलब क्या होता है, पहले ये जानते हैं। सुरक्षा का मतलब भाई हर एक देश की सुरक्षा के लिए किसी न किसी को खड़ा किया जाता है ना। जैसे हम लोग अपने सुरक्षा के लिए किसको, एक आर्मी, एक बटालियन, एक पुलिसकर्मी, ऐसे बहुत सारे सुरक्षाकर्मी होते हैं, उन सभी को खड़ा करके जाते हैं। तो उनको सलाह रखने के लिए कि भी एक को खड़ा किया जाता है, जिसका नाम क्या है, रॉबर्ट ओ ब्रियन। अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के लिए रॉबर्ट ओ ब्रियन को रखा गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। क्वेश्चंस पसंद आए होंगे तो प्लीज़ अगर आपको इस क्वेश्चन से हेल्प मिलता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आपने ओपन लाइफ स्टडी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हाँ सुनिए, जाते जाते आप ओपन लाइफ स्टडी परिवार के साथ जुड़े सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि उनको भी इसका हेल्प मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।